आईटी एजुकेशन इंडस्ट्री ग्रोथ फेज में है और इस ग्रोथ का फायदा आपको भी उठाना चाहिए। मैं रिसेंटली इस इंडस्ट्री से कुछ कंपनीज को स्टडी कर रहा था और जो इंडस्ट्री का ग्रोथ पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा है। जो एस्टिमेशन है वो भी अराउंड CAGR 20% तक का है। आईटी एजुकेशन ग्रोथ इंडस्ट्री में ऐसे दो कंपनीज है जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और इसमें से एक कंपनी है जिसने अराउंड 15 ईयर्स का ब्रेकआउट किया है और जो प्रॉफिट ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ है इन कंपनीज का वो बहुत ही ज्यादा है, मतलब मोर देन 50%। QOQ जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है वो भी राइजिंग ट्रेंड में है और इनका ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा है। इन कंपनीज का जो पॉजिटिव फंडामेंटल्स है, जो रिटर्न रेशियोज है वो तो हाई है ही। ROC, ROE रेशियो, बेसिक जो रेशियोज है वो पॉजिटिव है और यही सारे फंडामेंटल्स के फैक्टर्स चार्ट पर रिफ्लेक्ट कर रही है। तो इसलिए मैं आपके साथ इन दोनों कंपनीज को काफी डिटेल में एनालाइज करने वाला हूँ, इनके टेक्निकल एनालिसिस और बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस कि ये कंपनीज में हमें कैसे ट्रेड करना है, कब एंट्री करना है और कैसे ये कंपनीज काम करती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले जो कंपनी है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था आईटी एजुकेशन इंडस्ट्री से, वो है एप्टेक लिमिटेड। तो ये कंपनी का वेबसाइट है। तो बेसिक जानकारी के लिए मैंने ये वेबसाइट ओपन किया है। कंपनी एजुकेशन सेक्टर में है, काफी सारे बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। आप यहाँ पर इनके ब्रांड्स देख सकते हैं, एरिना एमिशन वगैरह, ये सारे इनके ब्रांड्स है। आईटी एजुकेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस ट्रेनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग, ऐसे काफी सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ये प्रोवाइड करते हैं। अगर बेसिक क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स को देखे जाए तो कंपनी का हम screener.in पे रिसर्च करते हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख सकते हैं, स्मॉल कैप कंपनी है, बुक वैल्यू है 50 रुपीज के पास और यहाँ पर जो स्टॉक पी है और इंडस्ट्री पी है आप देख सकते हो कम है यहाँ पर। तो ये माना जाएगा कि कंपनी का वैल्यूएशन ठीक ठाक है। बेसिक वैल्यूएशन देख रहे हैं हम। उसके बाद ROC और ROE रेशियो 23 और 26% के पास है, जो कि काफी अच्छा है। रिटर्न रेशियो इनके काफी अच्छे हैं और पे रेशियो अगर आप देखोगे तो 1.47 के पास है, थोड़ा महंगा है। प्रॉफिट ग्रोथ हाल ही में अगर मैं आपको क्वार्टर रिजल्ट सीधे यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स पे जाके दिखाता हूँ तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो आप ट्रेंड यहाँ पर देख सकते हो वो राइजिंग ट्रेंड है, वो क्लियरली राइजिंग ट्रेंड है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से ग्रोथ हुआ है 10, 4, 14, 23 और यहाँ पर सेल्स भी आप देख सकते हो 65 से 117 तक। यहाँ पर ग्रोथ काफी तेजी से हो रहा है रिसेंट क्वार्टर्स में। पहले उतना नहीं था पर अभी जो ग्रोथ है वो अच्छा हो रहा है। एंड यहाँ पर अगर हम ईयरली P&L स्टेटमेंट भी देखें तो यहाँ पर आप TTM ग्रोथ देख सकते हो। यहाँ पर इंटरेस्टिंग है बहुत, 118 करोड़ प्रॉफिट से 343 पर अभी ये फिलहाल चल रहा है। और अगर मार्च 2023 के रिजल्ट्स का भी अगर हम इंतजार करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। यहाँ पर रिसेंट जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी आप देख सकते हो, टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। फंडामेंटल्स में जो रिसेंट जो ये ग्रोथ हमें दिखाई दे रहा है सेम चीज चार्ट पे भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए हम वो देखने वाले हैं। टेक्निकल एनालिसिस तो करेंगे ही लास्ट में। ये स्टॉक राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो में भी है और सिर्फ उनके पोर्टफोलियो में है इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ये कंपनी में एक्चुअली ग्रोथ पोटेंशियल काफी है। ये इंडस्ट्री में ही NIIT और एप्टेक लिमिटेड ये दोनों कंपनीज है जिसमें मैं बाय करने के बारे में सोच रहा हूँ और आपको यहाँ पर इन कंपनीज की रिसर्च करनी चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर टॉप लाइन और बॉटम लाइन की जो ग्रोथ है वो काफी बढ़िया है। 18 करोड़ से यहाँ पर 60 करोड़ TTM प्रॉफिट्स आप यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर भी आप बेसिक जानकारी देख सकते हो, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हो TTM कितना है। यहाँ पर 97% है, यहाँ पर 107% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है। CAGR और रिटर्न ऑन इक्विटी और बैलेंस शीट भी काफी हेल्दी है, आप यहाँ पर देख सकते हो। सिंपली जो बोरोइंग्स है वो तो ना के बराबर है, डेट जीरो है कंपनी में। रिजर्व्स भी जो है यहाँ पर घट रहे हैं, दिस इज नॉट सो गुड। यहाँ पर रिजर्व्स जो है वो घट रहे हैं। एसेट्स आप देख सकते हो यहाँ पर जो एसेट्स है वो ज्यादा है लाइबिलिटी से। तो बेसिक अगर देखा जाए P&L एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स के हिसाब से तो नॉर्मली यहाँ पर एक ग्रोथ फेज तो दिखाई दे रहा है। एप्टेक लिमिटेड की चार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर मैं एप्टेक का चार्ट ओपन करता हूँ। एप्टेक लिमिटेड, सो आप चार्ट देख सकते हो एप्टेक लिमिटेड का, बहुत ही सिंपल है। मंथली टाइम फ्रेम पर मैंने ये चार्ट खोल रखा है। 2008 से लेकर अभी तक ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, तो 15 इयर्स का यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ है, एक अच्छा कंसोलिडेशन। और यहाँ पर अभी फिलहाल ये जो कैंडल है रिसेंट मंथली कैंडल, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है। यहाँ पर ब्रेकआउट भी नजर आ रहा है, पर यहाँ पर हमें एंट्री कब करना है ये मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर जाके बताता हूँ। तो 1 डे टाइम फ्रेम पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ब्रेकआउट होने से पहले ये जो ऊपर का जोन है इससे पहले ही ये जो रेड कलर से मैंने मार्क किया है लाइट रेड से, यहाँ पर उससे पहले ब्रेकआउट हुआ था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का।
यहाँ पर 380 के प्राइस पॉइंट पर, और इसी वक्त मैंने अपडेट भी कर दिया था टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे। तो ये एक अच्छा मौका था एंट्री करने का। ऐसा नहीं है कि अभी हम एंट्री नहीं कर सकते, काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, 15 साल का ब्रेकआउट है। तो आप ही बताओ कि कितना ज़्यादा ये पोटेंशियल रखता है। ये अच्छे से ऊपर जा सकता है, 600 के ऊपर जा सकता है आराम से। इसका अगर हम फंडामेंटल्स भी देखें और ऐसा ही अगर ग्रोथ रहता है, तो आराम से ये स्टॉक 600 के ऊपर तो जा ही सकता है। यहाँ पर हम एंट्री करेंगे 400 के पास। 400 के पास मैंने ऑलरेडी ऑर्डर्स पेंडिंग में चल रहे हैं मेरे, तो 400 के पास हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। एंड यस, ये रिट्रेस करेगा 420 और 400। तो ये दोनों एंट्री पॉइंट्स है जो आपको कंसीडर करने हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो हमेशा यहाँ पर इसी ब्रेकआउट लेवल के नीचे होना चाहिए, 350 के पास। तो यहाँ पर जो आपका रिस्क है वो आपके एपेटाइट के हिसाब से होना चाहिए, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से होना चाहिए। तो पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखते हुए ही यहाँ पर ट्रेड करना है आपको। पोटेंशियल अच्छा है स्टॉक का, टारगेट आपको तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना है। हमें पता नहीं स्टॉक एक्जैक्टली कितना ऊपर जा सकता है, पर हमें यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना है। उसके बाद यहाँ पर हम जो वॉल्यूम्स देख सकते हैं, ब्रेकआउट के वक्त जो वॉल्यूम स्पाइक है, ये बताता है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर्स एग्जिस्ट करते हैं एंड ये इस स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। तो एपटेक लिमिटेड की बात हो गई। अभी जो दूसरा स्टॉक जो मुझे बताना है वो है एनआईआईटी लिमिटेड। एनआईआईटी लिमिटेड, इसका भी चार्ट हम पहले खोल लेते हैं और इसका चार्ट एनालिसिस पहले देखते हैं, उसके बाद बेसिक क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स देखते हैं स्क्रीनर डॉट इन पे। तो ये स्टॉक में क्या हुआ है आप बता सकते हो इजीली। यहाँ पर पहले तो ये स्टॉक अप ट्रेंड में ही था, उसके बाद हल्का सा जो रिसेंट डेली टाइम फ्रेम है वहां पर हमें लोअर टॉप और लोअर बॉटम दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद ये कंसोलिडेशन कर रहा है ट्रायंगल फॉर्मेट में, और ये ट्रायंगल फॉर्मेट आपको पता है कौन सा है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो इसी जोन में है ये। यहाँ पर मैं ग्रीन, ये जो जोन है यहाँ पर हम एंटर कर सकते हैं नीचे। एंड जो स्टॉप लॉस होगा वो प्रीवियस स्विंग लोज होगा। ये जो है प्रीवियस स्विंग लोज, यही हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए 315 के नीचे, 300 के पास। और यहाँ पर एंट्री होना चाहिए 330 के पास, 330 340 एंट्री लेवल है। एनआईटी लिमिटेड भी सेम इंडस्ट्री से ही बिलोंग करता है, और यहाँ पर इस स्टॉक को आशीष कचोलिया होल्ड करते हैं। अगर हम मूविंग एवरेजेस को भी अप्लाई करते हैं तो ये अभी फिलहाल सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये जो येलो जोन है ये तो मेन रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी बाय करनी है वो पूरी क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, वो 25% हो सकता है या आपका 10-15% हो सकता है, पर पूरा क्वांटिटी आपको यहाँ पर यूटिलाइज नहीं करना है। पूरा तो तभी होगा जब ये 380 390 इस जोन को जब पार करेगा, तब आपको यहाँ पर फुल साइज पोजीशन जितना भी आपको यूज करना है वो एनआईटी में आपको ट्रेड करना है, सिंपल। तो ये दो लेवल से आपके, ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में है। इस जोन के पास हम थोड़ा स्टॉक ले सकते हैं और फिर ऊपर जब ब्रेकआउट होगा तब, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि ट्रेंड का यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है या नहीं। ये ब्रेकआउट के वक्त यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि यस दिस इज अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड में ही हमें एंटर करना है। अभी फिलहाल ये कंसोलिडेशन फेज में है और अभी हम सपोर्ट पर बाय करेंगे स्टॉक को। तो अभी हम चलते हैं इसके फंडामेंटल्स की तरफ, और आपको भी इन कंपनीज को डिटेल में एनालाइज करना है। ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूँ इसलिए आपको डायरेक्टली बाय करना है, बिल्कुल भी नहीं, मैं गलत भी हो सकता हूँ। जस्ट मैं इसको बाय करने वाला हूँ और यस यहाँ पर मुझे पोटेंशियल नजर आ रहा है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए अभी हम बिना समय गवाए इसको स्क्रीनर डॉट इन पे टाइप इन करते हैं। यहाँ पर स्क्रीनर डॉट इन पे यहाँ पर कंपनी का नाम है NIIT लिमिटेड। तो यस, कंपनी भी, ये भी कंपनी स्मॉल कैप कंपनी ही है। ROE ROC रेशियो डिसेंट है 13.2% और यहाँ पर 16.3%। इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी सेम है एप्टेक लिमिटेड जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद जो प्रॉफिट ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ है 27% का सेल्स ग्रोथ है, और रिसेंट जो क्यू प्रॉफिट ग्रोथ है वो है 35.9%। तो यहाँ पर रिसेंट क्वार्टर्स में जो ग्रोथ नजर आ रही है वो काफी स्पेशल है, और यही ग्रोथ चार्ट्स पे रिफ्लेक्ट कर सकती है। तो हमें चार्ट्स पर नजर देना है। एनआईटी लिमिटेड एक अच्छा पिक हो सकता है हमारे लिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखें तो यहाँ पर मोर देन 15% है, अराउंड 17.6%। प्रोमोटर होल्डिंग भी ठीक ठाक है 34.9%। अभी यहाँ पर अगर हम बेसिक क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखें, सेल्स, तो आप देख सकते हो जो ग्रोथ हो रही है वो रिसेंट क्वार्टर में ही हो रही है, सेल्स ग्रोथ। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हो रिसेंट क्वार्टर्स में ही हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है, आप देख सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी डिसेंट है 22%, 14, 19% एंड ऑल। उसके बाद इसके फंडामेंटल्स उतने खास नहीं है जितने एप्टेक लिमिटेड के थे, पर जो चार्ट बता रहा है और अभी भी जो रेशियोज है वो डिसेंट है। तो एनआईटी लिमिटेड को भी हम कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हो ईयरली P&L स्टेटमेंट में 1%, 18%। और यहाँ पर सेल्स जो ग्रोथ है आप देख सकते हो यहाँ पर 1377। उसके बाद TTM
ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो प्रॉफिट है वो 1627 जो रिसेंट क्वार्टर से उसको मिला के ये होता है टीटीएम प्रॉफिट्स। तो ये 1627 है, यहाँ पर ग्रोथ है। आप देख सकते हो 2019 से लेकर टीटीएम तक अच्छा ग्रोथ हमें नजर आ रहा है। इट्स इन राइजिंग ट्रेंड और ग्रोथ फेज में ही है। बैलेंस शीट भी ठीक ठाक है। अगर हम इस कंपनी का डेट देखें तो 28.0 करोड़, ओके इट्स फाइन, इट्स बिलो डेट टू इक्विटी रेशियो आप देख सकते हो 0.02 है, तो उतनी चिंता की बात नहीं है, बहुत ही कम डेट है। तो यहाँ पर डिसेंट रेशियोज है, फ्री कैश फ्लो भी है 262 करोड़ का, तो ठीक ठाक है। और कंपनी का चार्ट तो हमने देखा ही है कि हमें 300, फिर से मैं यहाँ पर चार्ट ओपन करता हूँ, ये है इसका चार्ट, तो 330 के यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं। और ये जो पैटर्न है ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, तो आपको जरूर एनआईटी लिमिटेड और एप्टेक लिमिटेड इन दोनों को कंसिडर करना चाहिए। तो यही था शॉर्ट एनालिसिस स्टॉक्स का, ये दोनों स्टॉक ही मुझे आपके साथ शेयर करने थे, काफी इंपॉर्टेंट था ये वीडियो मेरे लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ये स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में रखिए और आप खुद भी एनालाइज करिए।